देखो अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। क्या पूछा गया? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। हम कहेंगे भाई देखो बात बहुत सिंपल है कि उसने कहा कि ये एग्जाम्पल नंबर 1.2 है एनसीईआरटी का। इसमें कहा गया कि मास ऑफ वाटर जो है वो 250 ग्राम है। सबसे पहली बात नोट कर ली है, उसने कहा 250 ग्राम यानी 1 कप ऑफ वाटर का मतलब सिंपली वो 250 ग्राम होती है, बात याद रखना, ठीक। फिर उसने कहा भाई बताओ व्हाट इज़ दी चार्ज, है ना, क्यू बताओ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो क्यू की वैल्यू पूछी है तो हम लिख देंगे क्यू है, ठीक। तो अब हमें क्यू के लिए क्या चाहिए, लिखो फॉर्मूले में, क्यू इक्वल टू होता है एन ई। क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन ई। आपको चाहिए एन की वैल्यू एंड ई की वैल्यू। अब आप ये कहो कि भाई 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो मोल कंसेप्ट का सिस्टम है, एक बार याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। सबसे पहले क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 + 8 2 + 16 यानी कि 18, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 18 ग्राम ऑफ H2O में कितना होता है? 1 मोल होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ किसके? वाटर के। बात समझ में आएगी नहीं? स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो हम कहेंगे कि 1 ग्राम ऑफ H2O कितना कंटेन करता होगा? 1 मोल ओवर 18। अरे बोल लो भाई, इतने मॉलिक्यूल्स। अब वो जो है 1 ग्राम ऑफ कितने करता होगा? तो कितना कहा? 250। तो 250 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा? 250 ओवर 18, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास, ठीक है, इतने मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। बताओ भाई। और 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23। जब आप इसे यहाँ रखोगे तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन किस में? 250 ग्राम में कितने आ गए? दैट इज़ इक्वल टू कितने आ गए? 250 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ओवर 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बात समझ में आई कि नहीं यार? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए किसके? H2O के। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने होते हैं? एक में एक है, 1 में कितने होते हैं? देखो 2 तो हाइड्रोजन के हो गए और 8 किसके हो गए? ऑक्सीजन के हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में नहीं आई बात? यानी 1 मॉलिक्यूल में H2O के 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2, है ना, और इसके 1 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8 हो गए। तो टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए हमारे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए भाई? दे आर, ये पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगी 250 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ओवर 18, और ऊपर में ही मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 10। बताओ भाई, अब बताओ टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 250 इंटू 6, इसे मैं 6 ही लिख रहा, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, 6 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। यानी यहाँ तक तो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का क्या है? चार्ज है, अपॉन में 18। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे पूरे के पूरे को, तो इसमें कहा गया कि जो होगा 1.34 इंटू 10⁻7 कॉलम। आई बात समझ में? ये क्या आया है? टोटल
चार्ज आया है। आई बात समझ में? तो ये है निगेटिव, ये है निगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है, तो इतना ही तो पॉजिटिव का भी होगा। मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? अगर इतना निगेटिव का है तो इतना ही क्या होगा? एज निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर सेम या इक्वल कह सकते हैं हम, है ना, इक्वल, सो ऐसे ही निगेटिव, सो सेम पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो आंसर है ये दोनों के लिए है। किस किस के लिए है? पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमारा एक तरीके से कह सकते हैं एनसीईआरटी के बेस पे जो हमारा चार्ज का कंसेप्ट है वो बिल्कुल पूरा हो गया। ठीक है, अब जो भी होगा इसमें आगे वो नीट और आईआईटी के लेवल पे होगा। तो जिसको बोर्ड तक करना है वो यहाँ तक पढ़ लो बस, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड में। ये लास्ट है मतलब, है ना, इससे आगे क्वेश्चन आ ही नहीं सकता चार्ज में। ठीक, चलो न्यूमेरिकल लेवल पे इसी तरह के और क्वेश्चन सामने आएंगे। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से कर रहे होंगे दूसरी बुक से, तो उनके क्वेश्चन भी डाल दूंगा इसके अंदर आगे। तो जब तक भी मिलते हैं जब तक करते जाओ। समझ में आई बात? ये पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है।